11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के 2 माह बाद 12 नवंबर 2001 को एक अमरीकी मुसाफिर जहाज न्यूयॉर्क के क्वींस रेजिडेंशियल एरिया में गिरकर तबाह हो गया। न सिर्फ जहाज पर सवार 260 अफराद हलाक हुए, बल्कि जहाज गिरकर जहां तबाह हुआ वहां मौजूद 5 अफराद भी मारे गए। इब्तदाई तौर पर सबने यही समझा कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 587 को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है और एक बार फिर अमेरिका पर हमला हुआ है। मगर जब फ़्लाइट 587 के ब्लैक बॉक्स मिल गए तो मालूम हुआ कि ये महज एक हादसा था जो जहाज के डिज़ाइन और पायलट की गलती के बायस पेश आया। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने बताया कि JFK एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले त्यारे एयरबस A300B4 605R का वर्टिकल स्टेबलाइजर पायलट की गलती की वजह से टूटकर अलग हो गया और जमैका बे में जा गिरा, जबकि जहाज बेकाबू होकर रिहायशी इलाके में गिर गया। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 587 की तरह बेशुमार फ़ज़ाई हादसात की गुत्थियां ब्लैक बॉक्स की मदद से ही सुलझाई जाती रही हैं, बल्कि आजकल तो ब्लैक बॉक्स को इन्वेस्टिगेशन का लाजमी जुज़्व समझा जाता है। मगर यह ब्लैक बॉक्स है क्या और कैसे काम करता है? तराजू की मिस्ट्री सीरीज़ की नई किस्त में आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की 5वीं किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। मुसाफिर त्यारों में 2 तरह के ब्लैक बॉक्स होते हैं। एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR कहलाता है, जबकि दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर की तरह का होता है जिसके साथ 4 माइक्रोफोन मुंसलिक होते हैं जो हर किस्म की आवाज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर एक माइक्रोफोन रेडियो कंट्रोल पैनल से मुंसलिक होता है और पायलट या को पायलट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुफ्तगू रिकॉर्ड करता है। दूसरा माइक्रोफोन पायलट और मावन पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड करता है, जबकि तीसरा माइक्रोफोन जो ओवरहेड पैनल से जुड़ा होता है ये इंजन की आवाज़, खुदकार निज़ाम के तहत दिए जा रहे तंबीही पैगामात और दीगर आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में 2 घंटे तक की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ही पहला इंजन स्टार्ट होता है ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और 2 घंटे बाद पुरानी ऑडियो की जगह नई ऑडियो रिकॉर्ड होती चली जाती है। इसी तरह फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR जहाज की तकनीकी मालूमात का रिकॉर्ड रखता है, जैसा कि जहाज कब कितनी बुलंदी पर था, जहाज की रफ्तार क्या थी, हवा का दबाव कितना है, जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा है या फिर मैन्युअली कंट्रोल किया जा रहा है, वेदर रेडार का डेटा क्या कहता है। ये सब मालूमात सेंसर्स के ज़रिए हासिल करके फ्लाइट डेटा एक्विजिशन यूनिट को भेजी जाती है और वहाँ से जहाज की दुम में मौजूद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में महफूज हो जाती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स बिलअमूम 25 घंटे तक का रिकॉर्ड महफूज करते हैं। आपने ये बात नोट की होगी कि जब भी कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो बाकी सब हिस्से पाश पाश होने के बावजूद जहाज की दुम सलामत रहती है और यही वजह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स यानी FDR और CVR जहाज की टेल में रखे जाते हैं, क्योंकि एक तो जहाज का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरा पहलू यह है कि जब भी जहाज गिरकर तबाह होता है तो सबसे पहले इसकी नोक या नाक टकराती है। यूं जहाज की दुम की तरफ टकराव का इम्पैक्ट कम होता है। वैसे भी ब्लैक बॉक्स की कई परतें होती हैं और ये टैंक से भी ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसे स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है। वैसे तो ब्लैक बॉक्स में 1000 दर्जा सेंटीग्रेड या 1830 फ़ारेनहाइट तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सकत होती है, मगर तैयारी के बाद इसकी मजबूती का जायज़ा लेने के लिए इसे 1 घंटा 2000 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स का सबसे कमाल तरीन फीचर ये है कि इसमें अंडर वाटर लोकेटर बीकन नस्ब की जाती है ताकि अगर जहाज समंदर में गिर जाए तो उसे ढूंढने में दिक्कत ना हो। जहाज के समंदर में गिरकर गर्काब होने की सूरत में ब्लैक बॉक्स
अंडर वाटर लोकेटर बीकन की वजह से मुसलसल 30 दिन तक सिग्नल्स भेजता रहता है और इन सिग्नल्स के जरिए मालूम किया जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ है। इसमें यह सलाहियत होती है कि सतह समंदर से 2000 फुट नीचे भी हो तो सिग्नल्स भेज सकता है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स इस तरह से तैयार किया जाता है कि मुसलसल पानी में रहने की वजह से नमी आ जाने पर मेमोरी चिप खराब ना हो। ब्लैक बॉक्स इस कदर सख्त जान होता है कि पूरा जहाज भी तबाह हो जाए तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि अगर ब्लैक बॉक्स बाहर से डैमेज भी हो जाए, लेकिन अगर इसके अंदर मौजूद डेटा महफूज है तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ब्लैक बॉक्स का तस्वुर कब और कहां से आया। अगरचे दुनिया की पहली कमर्शियल परवाज ने 1 जनवरी 1914 को उड़ान भरी और 1933 में ऑस्ट्रेलिया के एक इंजीनियर ब्लैक बॉक्स बना चुके थे, मगर मुसाफिर जहाज़ों में इसकी तनसीब को ज़रूरी नहीं समझा जाता था। फ्रांस के एक इंजीनियर डेविड वायरन ने ब्लैक बॉक्स को जिद्दत बख्शी और बाद अज़ां इसमें साइंसी तरक्की के साथ साथ तब्दीलियां तो आती चली गई, मगर बुनियादी तस्वुर वही रहा। पहले ब्लैक बॉक्स में मेटल फॉइल पर फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल होती थी। 1970 में मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल होने लगे, जबकि 1990 में इसकी जगह सॉलिड स्टेट मेमोरी चिप ने ले ली, मगर बुनियादी तस्वुर वही रहा कि ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जैसा कि पहले बताया गया है कि शुरू में कमर्शियल परवाज़ों के दौरान ब्लैक बॉक्स लगाना ज़रूरी नहीं समझा जाता था, बल्कि जब डेविड वायरन ने ब्लैक बॉक्स बनाया तो उनकी हौसला शिकनी की गई। लेकिन जब 1953 में ब्रिटिश एयरलाइन जेट एयरलाइंस का मुसाफिर त्यारा 2 साल में 5वीं बार हादसे का शिकार हुआ और कलकत्ता से टेक ऑफ करने वाला मुसाफिर जहाज 40 मुसाफिरों समेत तबाह हो गया और हादसे की कोई वजह भी मालूम ना हो सकी, तो एविएशन एक्सपर्ट्स ने ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत और अहमियत को महसूस किया और तय किया गया कि हर कमर्शियल परवाज़ में ब्लैक बॉक्स की तनसीब को लाजमी करार दिया जाए। अब एक और तनाज़ा ये खड़ा हो गया कि फेडरेशन ऑफ एयर पायलट्स ने इस डिवाइस को जासूसी के मुतरादिफ करार देते हुए प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी समझा और मुस्तरद कर दिया। लेकिन जब पुरस्रार हादसात का सिलसिला बढ़ने लगा तो ब्लैक बॉक्स की कबूलियत में इजाफा होता चला गया। जनवरी 1963 में ऑस्ट्रेलिया कमर्शियल परवाज़ों में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तनसीब लाजमी करार देने वाला पहला मुल्क बन गया। अमेरिका ने 1964, जबकि बरतानिया ने 1965 में ब्लैक बॉक्स लगाना लाजमी करार दे दिया। सबसे दिलचस्प मगर हैरत अंगेज सवाल यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों का रंग जर्द होता है ताकि उन्हें मलबे से बासानी तलाश किया जा सके, तो फिर उन्हें ऑरेंज बॉक्स के बजाय ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? इसकी वजह शायद ये है कि शुरू में जब ब्लैक बॉक्स ईजाद हुआ तो फोटोग्राफिक फिल्म इस्तेमाल की जाती थी और ये बॉक्स अंदर से मुकम्मल तौर पर स्याह हुआ करता था, इसलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। ब्लैक बॉक्स की वजह से फ़ज़ाई सफ़र आसान हो गया है और कई पुरस्रार हादसात की हकीकत सामने आई है। मिसाल के तौर पर ब्लैक बॉक्स ना होते तो 24 मार्च 2015 को तबाह होने वाली जर्मन विंग्स की फ़्लाइट 4U9525 के बारे में कभी ये मालूम ना हो पाता कि को पायलट एंड्रियास ल्यूबिटिस ने इज्तिमाई खुदकुशी की और जानबूझकर त्यारे को पहाड़ों से टकरा दिया। अगरचे ब्लैक बॉक्स की ईजाद ने फ़ज़ाई सफ़र को काबिल एतमाद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, मगर अब ये मसला पैदा हो गया है कि बाज़ औक़ात कोई जहाज़ लापता हो जाता है और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाता, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? मिसाल के तौर पर मार्च 2014 में मलाइशिया एयरलाइंस का त्यारा MH370 निहायत पुरस्रार अंदाज में गायब हो गया और आज तक ना तो इस जहाज़ का मलबा ढूंढा जा सका और ना ही ब्लैक बॉक्स तलाश किए जा सके। चुनांचे एविएशन माहिरीन ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर ब्लैक बॉक्स और डेटा जहाज़ के अंदर ही मौजूद हो और जहाज़ लापता हो जाए तो ऐसी सूरत में ये टेक्नोलॉजी किस काम की? ब्लैक बॉक्स ना मिलने जैसे मसाइल से बचने के लिए इस ऑप्शन पर गौर किया गया
کہ کیوں نہ جہاز سے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کا ڈیٹا ایئر ٹریفک کنٹرول میں براہ راست نشر کیا جائے، لیکن لائیو دکھانے کے لیے ایک طرف تو بہت طاقتور ترین وائی فائی انٹرنیٹ کی سہولت درکار ہوگی، تو دوسری طرف ایک بار پھر پرائیویسی جیسے اعتراضات سامنے آئیں گے، اور پھر لائیو سٹریمنگ کا یہ طریقہ بہت مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک اور قابل عمل آپشن موجود ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے۔ متبادل طریقہ یہ ہے کہ بلیک باکس ہوں تو جہاز کے اندر ہی، مگر سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے ان کا ڈیٹا باہر محفوظ ہوتا رہے، تاکہ جہاز حادثے کا شکار ہو جائے تو بلیک باکس ڈھونڈے بغیر ہی اس ڈیٹا کی مدد سے معلوم ہو سکے کہ آخری وقت میں جہاز کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سیریز میں جس تواتر کے ساتھ فضائی حادثوں کی بات ہوتی ہے، اس سے شاید بعض دیکھنے والوں کو لگتا ہوگا کہ بائی ایئر سفر تو بہت خطرناک ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ فضائی سفر بحری اور زمینی سفر کے مقابلے میں بہت محفوظ ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کے باعث ہر سال فضائی حادثوں اور ان میں ہونے والی اموات کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2006 میں دنیا بھر میں 950 افراد مسافر جہاز تباہ ہونے کے باعث مارے گئے، جبکہ 2020 میں 137، جبکہ 2021 میں 176 افراد فضائی سفر کے دوران ہلاک ہوئے۔ اگر فضائی حادثات کی بات کریں تو 10 لاکھ فلائٹس میں حادثے کا شکار ہونے کی شرح 0.27% ہے، یعنی اگر 37 لاکھ جہاز اڑان بھرتے ہیں تو ان میں سے ایک کے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ تھی بلیک باکس کی دلچسپ مگر حیرت انگیز کہانی۔ کسی اور پراسرار داستان کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ فی الحال اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔